So, students, now we have our next topic, capacitance of an insulated spherical conductor. ये एक spherical conductor है मेटल का बना हुआ, इसकी कैपेसिटेंस हमें निकालनी है. अब देखिए, मान लीजिए किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसके ऊपर चार्ज Q है, ओके, और इसका पोटेंशियल कितना है V, और रेडियस इसकी R है, ओके, और C इसकी कैपेसिटेंस है. तो मैं ये लिख सकता हूं C इक्वल टू क्यू बाई वी, ओके. और क्योंकि ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए जो पोटेंशियल V की वैल्यू है वो कितनी होती है, 1/4πε0 क्यू बाई आर, ओके. अब कुछ नहीं करना, ये V की वैल्यू उठा के इसमें पुटअप करनी है. जब ये V की वैल्यू इसमें पुटअप कर तो C की वैल्यू क्या आ गई, 4πε0r, ओके. ये वैल्यू आ गई देखिए इस स्फेरिकल कंडक्टर की, ठीक है. इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको लिखें तो C की वैल्यू 4πε0r होती है अगर इस स्फेरिकल कैपेसिटर के आसपास का जो रीजन है उसमें वैक्यूम है. वैक्यूम क्यों कहा, क्योंकि देखिए जो टर्म यहां पर यूज कर रहे हैं वो एप्सिलॉन यूज कर रहे हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके. लेकिन अगर उस स्फेरिकल कंडक्टर के आसपास का जो रीजन है उसमें वैक्यूम नहीं है बल्कि कोई और मीडियम है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, C इक्वल टू 4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर इंटू आर, और एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन, ओके. ये वैल्यू आ जाती है देखिए कैपेसिटेंस की. है वो सीधा सीधा R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ओके. मतलब जिस स्फेरिकल कंडक्टर की जितनी रेडियस ज्यादा उतना ही उसका कैपेसिटेंस भी ज्यादा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ऑर्डिनरी मत लीजिए, ये बहुत न्यूमेरिकल्स में काम आता है. जिस कैपेसिटेंस की रेडियस, जिस कंडक्टर की या कैपेसिटर स्फेरिकल कंडक्टर की जितनी रेडियस ज्यादा है उतना ही चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी भी उतनी ही ज्यादा होती है, ओके. इसका मतलब C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि C1/C2 इक्वल टू R1/R2. दो कैपेसिटर जिनकी रेडियस अलग अलग है R1 R2, तो उनकी कैपेसिटेंस की रेशियो हम कैसे निकालेंगे, इट इज सिंपली रेशियो ऑफ R1/R2, ओके. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, देखिए ये जो डायग्राम आपके सामने है ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है. देखिए ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं. पहले मैंने बताया ये एक चार्ज्ड प्लेट है जिसको प्लस क्यू चार्ज दिया है. इसके साथ में नजदीक में हमने एक अनचार्ज प्लेट रखी. अनचार्ज प्लेट को ड्यू टू इंडक्शन यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और पीछे यहां पर हम इसको दिखा देते हैं, ये अर्थिंग भी दिखाना जरूरी है. पीछे वाला जो प्लेट है उसको हमने अर्थ कर दिया. अर्थ करने के कारण जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा अर्थ के अंदर चला गया, तो बचा क्या, यहां प्लस क्यू चार्ज और यहां माइनस क्यू चार्ज. अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके बीच में प्रेजेंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप जानते हैं क्या होती है, प्लस क्यू से माइनस क्यू होती है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ओके. समझ में आई बात. इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो प्लस क्यू से माइनस क्यू होती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. और मान लीजिए क्यू इज द चार्ज ऑन द आइदर प्लेट. हर प्लेट के ऊपर चार्ज. देखिए एक बात अच्छे से समझ लीजिए, अगर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ये वही कैपेसिटर है देखिए जो अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था. हमने जब प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर पढ़ा था तो उसमें हमने अच्छे से पढ़ा कि हमने एक चार प्लेट रखी, उसके पैरेलल में एक अनचार्ज प्लेट को रखा. ड्यू टू इंडक्शन यहां पर इसके दोनों सरफेसेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अक्यूमुलेट हो गए. जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हमने अर्थ में भेज दिया, और जो नेगेटिव चार्ज है उसके कारण इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ गई. तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है उसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं. तो जब ध्यान रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, जब इस कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और नेगेटिव प्लेट के ऊपर
माइनस क्यू चार्ज है तो इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्यू कहा जाएगा। ध्यान रखिए, आज के बाद अगर किसी न्यूमेरिकल में आप ऐसा लिखा हुआ देखें कि किसी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्यू है तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि उसकी पॉजिटिव प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और नेगेटिव प्लेट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। तो क्यू हमने देखा दैट इज चार्ज ऑन ए क्या है? सरफेस एरिया ऑफ आइदर प्लेट। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा? इस कैपेसिटर की जो आइदर प्लेट है उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आप जानते हैं। जब एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है उनको पैरेलल रखा हुआ है तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू ये होती है, देखो सिग्मा बाई एप्सिलॉन। जानते हैं आप, आपने इस एक्सप्रेशन को अच्छे से कर रखा है कि अगर एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट है उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। सिर्फ अकेली पॉजिटिव या अकेली नेगेटिव प्लेट होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये ई की वैल्यू आ गई कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। और मान लीजिए वी पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में। ओके, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में डी कितना है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ई को मैं वी बाई डी लिख सकता हूं। अब आपका क्वेश्चन है कि सर ये कैसे लिख दिया? देखो ये वही तो है, ई की वैल्यू आप पढ़ते आ रहे हैं पहले से। ई की वैल्यू क्या होती है? माइनस डीवी बाई डी आर। तो अगर आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये डीवी बाई डी आर आ जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल बाई चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन पोटेंशियल बाई चेंज इन डिस्टेंस। चेंज इन पोटेंशियल कितना? दोनों प्लेट्स के बीच में चेंज इन पोटेंशियल कितना? वी। और दोनों के बीच में दूरी कितनी? डी। तो ई कितना हो गया? वी बाई 2। वी बाई डी। यहां पर देखिए ई कितना है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर ई कितना है? वी बाई डी। दोनों ई को इक्वेट कर दो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर आ गया? वी बाई डी के बराबर। तो यहां से वी कितना आ गया? सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कितनी आ गई? सी डी बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और सिग्मा क्या है? इट इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी और ऑन आइदर प्लेट। तो मैं इसको सिग्मा को क्या लिख सकता हूं? क्यू बाई ए। ए इज द सरफेस एरिया ऑफ आइदर प्लेट। सिग्मा को हमने लिख दिया क्यू बाई ए। इस सिग्मा को हम लिख देंगे क्यू बाई ए। तो क्यू बाई ए लिख दिया तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया। तो कैपेसिटेंस कितनी आ गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। लेकिन ध्यान रखना ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें मिली है ये तभी मिलती है अगर कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो रीजन है उसके अंदर वैक्यूम है। अदरवाइज यहां पर एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। अगर कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो रीजन है वहां पर वैक्यूम ना होके कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट है जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है तो यहां एप्सिलॉन नॉट की जगह सीधा एप्सिलॉन आ जाएगा। हालांकि इसको मैं अभी यहां लिख नहीं रहा हूं, डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्यू इज द चार्ज ऑन आइदर प्लेट, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी और ऑन आइदर प्लेट। तो सिग्मा की वैल्यू मैंने क्या लिख दी? क्यू बाई ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इसको मैंने कितना लिख दिया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ये भी लिख दिया वी बाई डी। वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया, ये भी ई की वैल्यू ये भी ई की वैल्यू, दोनों को इक्वेट कर देंगे। यहां से वी कितना आ गया? सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से सी कितना आ गया? क्यू बाई वी। और वी की वैल्यू कितनी रख दी हमने? सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई ए रख दी। तो यहां से क्यू कैंसिल हो गया। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया किसका? कैपेसिटेंस ऑफ ए अगर हम ये देखना चाहें कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है तो इसका मतलब सी सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है? इंप्लाइज मैं लिख देता हूं यहां पर, यहां छोटा छोटा लिख देता हूं, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन
area of either plate, area of either plate, और सेकंड है डिस्टेंस प्लेट्स, और थर्ड है नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन प्लेट्स. Nature of medium between plates. So I think this would be clear to you. In our next video, we'll do energy stored in a capacitor. Thank you.